जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं सुनेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को मनाई जाती है। इस पवित्र दिन में श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा का विधान है। कहा जाता है जो साधक इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भक्त जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर और मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान विष्णु की बेलपत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। देसी घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं, महामृत्युंजय का मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की ये पौराणिक कथाएं पढ़ने या सुनने मात्र से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली पहली कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, आपकी भक्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जय श्री हरिनारायण की, जय लक्ष्मीपति की। अब शुरू करते हैं कार्तिक शुक्ल वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रों उच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्हें यही समझ में आया कि मुझे मनुष्य प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों ना इसमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हो वह भी मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोगों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा,
इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आतताई दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। नदी में स्नान करते समय धनेश्वर को श्रद्धालु भक्तजनों का स्पर्श हो रहा था। उन श्रद्धालु भक्तजनों के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अपने जीवन काल में एक बार कार्तिक शुक्ल वैकुंठ चतुर्दशी को गोदावरी नदी में स्नान करने और भक्तों के स्पर्श के कारण धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि, जय हो लक्ष्मी नारायण की। और अब हम सुन लेते हैं कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी की चौथी कथा, जो अत्यंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। फिर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने डरते हुए कहा कि स्वामी मैं आपकी किस्मत का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था, वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछ सके कि महाराज आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा धन, दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजा और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। एक झोंपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यहाँ 5 चूल्हे क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है,
लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं? जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाली राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ विवाह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई की, पूरे घर को गोबर से लीप कर आंगन को लीपा। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहाँ से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तो 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो लें, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करते आना। यह सुनकर छोटे भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ ने कहा, जैसे बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी 5 भाई नहाए नहीं थे। 4 भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। फिर सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं की थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात 5 भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद 4 भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वह 5 भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना तो नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आपको वही करना है, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया तो किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पहुँच दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी थी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी। रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए और अगली सुबह वापस कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिला, लेकिन वापस बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी हुआ और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को आज मैं क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। सर्प को देखकर जेठ ने सर्प को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए।
इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे और सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबार में पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं पर गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बता देना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि वैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप वैकुंठ चौदस अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। वैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में वैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलावे। दूसरे दिन वैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके बैठ गई। जब वैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूँगी। ऐसा सुनते ही बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से
उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ से उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। राजा की बड़ी बेटी के घर में सब कुछ ठप हो गया। कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकिनी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके वर ढूंढ रहा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज़ लगाई उसी गली में उसकी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुँह मांगे दामों में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर लेकर आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उनके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी की टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुझे पहनाकर विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह ना कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तू जीती मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। कथा के अंत में श्री हरिनारायण लक्ष्मी नारायण पति का जयकारा जरूर लगाएं। जय हो विष्णु भगवान की। तो आज इस वीडियो में हमने वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं सुनी। आप सबको वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।